किसी को सुसमाचार बोलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य। ऑथराइजेशन। तो थॉमस गया होगा, और आप बैठ सकते, थॉमस गया होगा, और थॉमस ओ प्रेरित थॉमस गया होगा। कहां जा रहा है? भारत। वो आया, उसे एक लैंग्वेज नहीं पता था। आज 11,000 विभिन्न भाषा के लोग खुदा की स्तुति इस भारत देश में करते हैं। बार बार आपके जीवन में स्वर्गदूत आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि मेरा बाइबल कहता है कि दिन की सुबह से लेकर दिन की रात तक एक स्वर्गदूत खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। दिन को उठकर जाने से लेके दिन को उठकर वापस आते तक एक स्वर्गदूत आपके साथ, आपके बाइक, आपके कार, आपके ऑफिस, हर जगह पर हालेलुया वो मौजूद है। अब आप माने या ना माने, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उतने ही स्वर्गदूत शायद आज इधर या तो ऊपर, नहीं तो शायद गेट पे खड़े होंगे हालेलुया, और उतने लोग वेट कर रहे होंगे कब ये बाहर निकल के आए और मैं कब इसके साथ बाहर निकल कर जाऊं। अब वो आपका चॉइस है, आप माने या ना माने। मैं जानता हूं अच्छी तरह कि मेरे साथ एक तो नहीं, कम से कम 2-3 तो जरूर होंगे। किसी को सुसमाचार बोलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य। ऑथराइजेशन। तो थॉमस गया होगा, और आप बैठ सकते, थॉमस गया होगा, और थॉमस ओ प्रेरित थॉमस गया होगा। कहां जा रहा है? भारत। उसे स्टडी की होगी, यार इधर लैंग्वेज कौन सा है? कंफ्यूजन। बोला लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है ही नहीं, लैंग्वेजेस है यहां पे। बोला हिंदी नहीं, उर्दू नहीं, बंगाली नहीं, ओडिया नहीं, छत्तीसगढ़ी, झारखंडी, पंजाबी, ओ माय गॉड, गुजराती। मैं बोला होगा क्या है यार, चलो इतना ही है। नहीं, अभी तो तू नीचे नहीं गया अभी तो तू नीचे नहीं गया, अभी तो तू सिर्फ ऊपर तक गया है, अभी तो नीचे है, अभी तो राइट रह गया, तूने भी नॉर्थ ईस्ट देखा ही नहीं है। उधर के लैंग्वेजेस अलग, फिर उसे पता, अच्छा और क्या क्या, मलयालम, अच्छा चलो ठीक है हैंडल कर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। वाह, सोच बैठा होगा यार, कैसे करूं, बोल तो दिया इंडिया जाने के लिए, जाऊं कैसे, लैंग्वेज ही नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, जाऊं तो जाऊं कैसे। और फिर पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से उसे याद दिलाया होगा, तेरा काम नहीं है लैंग्वेज जानना, तेरा काम नहीं है प्रेज द लॉर्ड उधर के लोगों को जानना। उसको अचानक एक वाक्य याद आया होगा, और मैं तुझे अभिषेक करता हूं और पाताल की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती है। हालेलुया। प्रभु ने उसे कहा होगा, मैंने तुझे ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया है, उस देश का वीजा मैंने तुझे दे दिया है, उस जगह पे जाने का ऑथराइजेशन मैंने तुझे दे दिया है, तुझे सिर्फ जाना है, बाकी मैं देखने जा रहा हूं। और इस प्रकार से थॉमस आए होंगे साउथ इंडिया में, जब कदम रखा, पहली बार उनसे जिसने बात किया होगा, पहली बार जब उनसे जिसने बात किया होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता, अगर वो तमिलनाडु गए या ना तमिल था या मलयालम था, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, है ना, विभिन्न लोग विभिन्न चीजें बोलते हैं, मान लो है ना मलयालम में उनसे कुछ पूछा होगा, उन्होंने कहा हाँ व्हाट, वो अलग इब्रानी में बात कर रहे होंगे, लोग अलग मलयालम तमिल में बात कर रहे होंगे, लेकिन बाइबल कहती है उसके बावजूद भी 19,500 भाषाएं होने के बावजूद भी, 19,500 भाषा होने के बावजूद भी प्रभु का दास थॉमस आया, बाइबल लिया, सुसमाचार बांटा, और आज तकरीबन 11,000 डायलेक्ट्स क्या करते हैं, उसमें से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर कर, उनके नाम को उठाकर उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। ऑथराइजेशन। जब वो आया उसे एक लैंग्वेज नहीं पता था, आज 11,000 विभिन्न भाषा के लोग खुदा की स्तुति इस भारत देश में करते हैं। मैं कई जगह पे जाता हूं, वो लैंग्वेज मैंने अपनी जिंदगी में सुना भी नहीं है। एक ने मुझे कहा इधर के लोग सिमली भाषा बोलते हैं, मैंने कहा क्या?
वो लोग मेरे पास आए और वो मेरे को अपनी भाषा में बातचीत करे, पकड़ के, आंटियां मेरे को पकड़ के ऐसे बात कर रही है जैसे मैं उनके भाषा को अच्छी तरह जानता हूं। मैं बस उनकी आंखों में देख रहा हूं और वो इतना, और वो अगला औरत जाती है और दूसरे औरत को कुछ कुछ बोल रही है मेरे बारे में। मुझे इतना तो समझ आ गया, तो मैंने पास्टर से पूछा क्या बोल रही है। वो हंसने लगे, बोले क्या लड़का है ये, बोला इतने ध्यान से सुना, सब कुछ समझ गया ये। तो अपने दोस्त को बोल रहे तू भी बोल ले, ये सब कुछ समझता है ये। दो तीन वर्ड्स मेरे परफेक्ट है हर प्रार्थना में, हालेलुया। मैंने बोला सिस्टर आए दुआ करे, बोले हालेलुया। उन्होंने भी हालेलुया, आखिरी में आमीन। इतना तो समझ आ गया, जो दुआ की खुदा ने सुन लिया है, कबूल लिया है, खुदा मान रहा है। चर्च गॉड हैज गिवन यू ऑथराइजेशन। ये ऑल्टर जब आप फास्टिंग में तैयार कर लोगे, आप खुदा के नाम को उठा लोगे, आप खुदा की बरकत करना शुरू कर दोगे, हालेलुया, उसके सामने आप उसकी स्तुति करना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं खुदावंत एक ऑथराइजेशन किसी स्वर्गदूत को भेजकर बोलेगा जाके बोल दे उसे मैंने तुझे ऑथराइजेशन दे दिया है। हालेलुया। आपको लगेगा मेरे काम कैसे बन रहे हैं, अचानक सारे काम अच्छे कैसे होते जा रहे हैं, अचानक रास्ते खुलते कैसे जा रहे हैं। आपको भी नहीं पता, पिछले उपवास में शायद खुदा ने तेरे लिए एक स्वर्गदूत भेजकर तेरे लिए एक ऑथराइजेशन रिलीज कर दिया होगा। ओह जीसस, खुदा ने कोई रास्ते खोल दिए होंगे। हेलो, किसी को समझ आ रहा है आज का वचन? किसी को समझ आ रहा है? कोई बिलीव कर सकता है कुछ ऑथराइजेशन खुदा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगला है कंटिन्यूटी। एक बार आने के लिए स्वर्गदूत को नहीं बुला रहे, बार बार आएंगे। वेदी बार बार क्या करेगा? स्वर्गदूतों को लेकर आएगा। बार बार आपके जीवन में स्वर्गदूत आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। क्योंकि मेरा बाइबल कहता है कि दिन की सुबह से लेकर दिन की रात तक एक स्वर्गदूत खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। दिन को उठकर जाने से लेकर दिन को उठकर वापस आते तक एक स्वर्गदूत आपके साथ, आपके बाइक, आपके कार, आपके ऑफिस, हर जगह पर, हालेलुया, वो मौजूद है। अब आप माने या ना माने, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उतने ही स्वर्गदूत शायद आज इधर या तो ऊपर, नहीं तो शायद गेट पे खड़े होंगे, हालेलुया, और उतने लोग वेट कर रहे होंगे कब ये बाहर निकल के आए और मैं कब इसके साथ बाहर निकल कर जाऊं। अब वो आपका चॉइस है, आप माने या ना माने। मैं जानता हूं अच्छी तरह कि मेरे साथ एक तो नहीं, कम से कम 2-3 तो जरूर होंगे। कोई तो मेरे बगल में, अगल बगल में, कहीं ना कहीं मेरे साथ जरूर मौजूद होगा, मुझे 100% श्योरिटी है। हालेलुया। तो जब आप आज बाहर निकल कर जाओ तो आप आनंदित हो जाओ। इसी के लिए मैंने कहा जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, हालेलुया। एलीशा की खुल गई थी, एलीशा के दास की खुल गई थी, और जब दास की खुली तो वो देखता रह गया, बाप रे इतने सारे यहां पे इकट्ठा है। उसने एलीशा को बोला को चलो मैं भी सो जाता हूं, बिकॉज इतने सारे हैं। दैट्स एक्साइटमेंट पीपल ऑफ गॉड। तो आज आप जानो या ना जानो, आप मानो या ना मानो, मैं आपको कहना चाहता हूं जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए आप आनंदित हो जाओगे, क्योंकि आपका जो भय है अंदर का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा मेरी बेटी के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे लिए, अगर 3 तेरे घर के परिवार वाले हैं तो 3 तेरे स्वर्गदूत भी तेरे घर के अंदर वास कर रहे हैं, तेरे बिल्डिंग के अंदर वास कर रहे हैं, तेरे लोकेलिटी में 3 हर दिन घूमते होंगे। हालेलुया। तो आज निरुत्साह नहीं होना, आपको प्रार्थना, वेदी स्वर्गदूतों को एक कंटिन्यूअस चीज आपके जीवन में शुरू कर देगी। आए दिन स्वर्गदूत आपके साथ ही चलेंगे, आप बार बार उनकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट सीइंग देम। और जब आप और आत्मा में बढ़ोगे, ये एक नॉर्मल चीज हो जाएगा आपके लिए, एक नॉर्मल चीज हो जाएगा। कई बार मैंने अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचते हुए देखा, मानो जैसे खुदा ने स्टीयरिंग चेंज कर दिया। जब वो स्टीयरिंग अचानक चेंज होती है ना, मैं समझ जाता हूं माय गॉड। हम इस बार पंजाब गए थे, मैं, विशाल और एक और ब्रदर, अमन ब्रदर, पंजाब गए। जब हम पंजाब गए, हमारी गाड़ी लिटरली
डिवाइडर पे लग के, और अच्छे खासे स्पीड में डिवाइडर पे लग के 1 मिनट के लिए हमें लगा हमारी गाड़ी पलट गई, क्योंकि डिवाइडर पे लगा सीधा जाके। कुछ नहीं हुआ हमें, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में इतनी खरोच नहीं है, प्रॉपर जाकर गाड़ी डिवाइडर पे लगी है और पूरा रूट, मानो जो गाड़ी को पलटना था ना, गाड़ी सीधा जा रही। और फनी बात, विशाल और अमन हंस रहे थे, अरे क्या बात बड़ी। मैं खुदा को बोल, मैंने कहा प्रभु थैंक यू, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर हमें लग रहा था हम 3 हैं, और उस गाड़ी के अंदर तो 3 थे, पर उस गाड़ी के बाहर 3 और खड़े थे, हमें ये नहीं पता था। हम 10 घंटे हमें जाना, 10 घंटे हमें वापस आना। हम टायर्ड थे, लिटरली टायर्ड थे। मैं एक मीटिंग खत्म करके 4 दिन खत्म करके मुझे नेक्स्ट डे मेरे को जाना है। मैं टायर्ड, अमन ब्रदर टायर्ड, हम लोग सब शारीरिक रूप में कमजोर थे, लेकिन जाना था, विवाह करके आना था। टायर्ड, लेकिन प्रभु जानता था। हल्का सा हमारा ध्यान इधर को भटका, लेकिन खुदा का नहीं भटका। तेरा भटक जाएगा पर खुदा का नहीं भटकेगा। आप इधर उधर चले जाओगे लेकिन खुदा का नहीं भटकेगा। आज खुदा का धन्यवाद हो जो आपके साथ है। वो भटकने वालों में से नहीं है, वो अपनी दृष्टि को इधर उधर करने वालों में से नहीं है। खुदा ने तभी तो कहा तू उसकी आंखों की पुतली है। यू आर, तू उसकी आंखों की पुतली है। तू इज, यू आर द एप्पल ऑफ हिज आई। संभाल के रखता है। स्वर्गदूत कंटिन्यूटी में क्या करते हैं? जब वेदी आप बना लोगे, कंटिन्यूटी में आपके लिए क्या है वो काम करेगा। तीसरा लीगैलिटी। लीगली आपके लिए काम करने के लिए प्रभु को एक्सेस मिल गया। मैं अगले हफ्ते सिखाऊंगा आपको। प्रभु कोई भी काम पृथ्वी में करने के लिए प्रभु को लीगली आपकी जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ आपके हाथों में सौंपा हुआ है, लोगों के हाथ में, राइट। वो लेकिन हम आने वाले हफ्ते हम लोग उसको सीखेंगे। लीगली ऑप्शन मिल गया। जब आप एक वेदी बना देते हो, प्रभु को लीगली ऑप्शन मिल गया अंदर घुसने के लिए। आपने लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर लिया है। जब आप कहते हो आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता हूं, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, उसके अलावा मैं किसी और को नहीं मानता, वो मेरा रक्षक है, मुझे छुटकारा देने वाला है, मरे हुओं में से जिंदा उठने वाला इकलौता है, हालेलुया। और उसमें मैं विश्वास योग्य रहूंगा, और वो मेरे लिए आएगा, वो मुझे संभालेगा, और मेरे मृत्यु के बाद अगर मेरा मृत्यु हो भी गया तो सदैव के लिए उसके साथ जीने का मौका भी मुझे मिलेगा। जब आप ये अंगीकार करते हो प्रभु के सामने, प्रभु को एक लीगल तरीका मिल गया है आपके घर में रहने का। एक मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई दरवाजा खोले, मेरी आवाज को सुने और दरवाजा खोले, आई विल कम टू हिज हाउस, मैं आऊंगा उसके भवन में और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन, हमें लगता है कि प्रभु डाइनिंग टेबल पे आके, कई लोगों को यही लगता है प्रभु डाइनिंग टेबल पे आके हमारे साथ क्या करेगा, खाना खाएगा। और हो भी सकता है खा भी ले, हो भी सकता है, मैं नलिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन उसका उस वचन का एक्चुअल मतलब ये नहीं है, क्योंकि प्रभु के लिए खाना वचन है। हालेलुया। मैंने देखा लोगों को ना, वो बोलते हैं और वो गलत भी नहीं हो सकते, मैं उन किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को लगता है कि प्रभु एक्चुअली डाइनिंग टेबल पे आके बैठ के आपके साथ खा रहा है। ओह माय गॉड, वो आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है पता है? अगर तू दरवाजा खोल दे तो मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। और मनुष्य सिर्फ इस रोटी से नहीं जीता, हालेलुया। मनुष्य सिर्फ इस पत्थर को बनाने वाले रोटी से नहीं जीता, हालेलुया, लेकिन मनुष्य जीता किससे? परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर वचन के द्वारा क्या करता है। इसका मतलब प्रभु आपको डाइनिंग टेबल पे नहीं मिलने जा रहा है, प्रभु आपको कहां मिलने जा रहा है? वेदी। वेदी कौन सी है? बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करो। जब तुम, दो ही जगह पे प्रभु ने जब, 3 जगह पे जब बोला हुआ है। पहला प्रभु ने बोला जब तुम प्रार्थना करो, दूसरा बोला जब तुम उपवास करो, और फिर बोला जब तुम ऑफरिंग या दशमांश दो। 3 जगह पे जब बोला।
when that simply means if नहीं है, ऑप्शन नहीं है, करना है भाई, राइट? करना है। प्रेयर ऑप्शन नहीं है आपके लिए, उपवास ऑप्शन नहीं है आपके लिए, करना है। यू हैव टू डू इट। तो जब आप दरवाजा खोलते हो, अंदर घुसते हो, कुंडी लगाते हो, घुटना टेकते हो, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ क्या करने जा रहा हूं? मैं तेरे साथ भोजन करने जा रहा हूं। हालेलुया। आई एम गोइंग टू बी नेक्स्ट टू यू, आई विल बी विथ यू। मैं तेरे साथ रहने जा रहा हूं। आज पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया, एक लीगली खुदा आपके घर पे आना चाहता है, जोर जबरदस्ती नहीं, लीगली आपके साथ जुड़ना चाहता है। चौथा जब आप वेदी तैयार करते हैं, चौथा है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस। दुष्ट आत्मा को भी वेदी चाहिए, वो हम अगले हफ्तों में सीखेंगे। वैसे ही प्रभु की आत्मा को भी वेदी चाहिए। जब प्रभु की आत्मा आपके पास आती है, जब आप वेदी तैयार करते हो, आप किससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाओगे पता है? पवित्र आत्मा से। आत्मा आपको इन्फ्लुएंस करेगा और आपको इन्फ्लुएंशियल बनाएगा भी। आत्मा इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है, पहले जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो आप क्रिसमस में दारू पीते थे, राइट? क्रिसमस में आप नाचने चले जाते थे, पार्टी होती थी घर के अंदर, और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पार्टी होती थी घर के अंदर। आओ थोड़ा पी लेते, थोड़ा नाच लेते, मुन्नी को जवान कर लेते, राइट? यही चल रहा था। आप बूढ़े हो रहे हो, मुन्नी जवानी हो रही है, राइट? पिछले सालों में क्रिसमस सीजन, साल का एंड का सीजन, कभी लड़ाइयां, कभी कुछ और कभी ये चीज, कभी वो, कभी फास्टिंग नहीं, कभी प्रेयर नहीं। लेकिन जब आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, जब शरीर आपके अंदर होगा, दुष्ट के काम, अभिलाषाएं, लस्ट, फ्लैश के कंट्रोल में आप होंगे, तो आपको सब कुछ क्या चाहिए होगा? फ्लैश। सारा चीज आपको क्या चाहिए? फ्लैश डिजायर करोगे आप, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये ले ले, वो पहन ले, ऐसे कर ले, इस तरह से कर ले, ऐसी चीजें कर ले। सारा फ्लैश वाली बातें ही हमारे जीवन में चलेंगी। ओ मुझे वो प्रॉपर्टी तुरंत लेनी है, और प्रॉपर्टी लेनी है, और धोखा देना, सारा मनुष्य वाला चीज होगा। ऐसे करना है, वैसे करना है ना? मतलब नीड और वांट से भी ऊपर हम चले जाते हैं, क्योंकि हम किसी के अंडर में हैं। लेकिन जैसे आत्मा का काम आपके जीवन में होना शुरू होगा, आत्मा की इच्छाओं को आप समझना शुरू करोगे, और फिर आप प्रेयर करोगे, आप फास्टिंग करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे खोल के। आप पहले फोन स्क्रॉल करते थे, अब आप रीडिंग इट। अभी तक मन नहीं कर रहा, भरा नहीं है, और पहले आपके घर के अंदर अलग अलग गाने चलते थे, पर अब टीवी पे कुछ और चलता है। पहले आपके घर के अंदर से बर्तनों की आवाज पड़ोसी सुनते थे, अब भजन की आवाज सुनते हैं। पहले लड़ाई की आवाज सुनते थे, अब हंसी की आवाज सुन रहे हैं। पहले कहते थे ओ वो पति पत्नी वो तो ऐसे ही है, वो तो लड़ते रहते हैं करके, लेकिन अब पड़ोसी कहता बाप रे क्या बढ़िया कपल है यार, ये बड़ा प्रेम है इनके अंदर, देखो कितना सुंदर रहते हैं ये लोग। भाई आत्मा की चीज है, it will start influencing you। आप कहीं भी जाओगे, आप दानियल की तरह 3 बार दुआ करोगे। आप अपने ऑफिस में जाओगे, आप 1 बार तो कम से कम दुआ करोगे। बिकॉज आत्मा आपको क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। और कुछ नहीं तो आपके चेहरे का रुख अलग होगा। There will be a difference in your face। आपको सच बता रहा हूं, जब आत्मा आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा, आपके चेहरे पे एक भयंकर रौनक होगा, एक अलग खुशी होगा आपके चेहरे पे, बड़ा जॉय होगा आपके चेहरे पे। बिकॉज आत्मा आपको क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुश्किल चीजें भी आपके लिए आसान होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आत्मा, पवित्र आत्मा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है।
घर का माहौल आपका बदल चुका होगा, क्योंकि कौन वास कर रहा है पता है आपको? आत्मा वास कर रहा है। शेर वाला आपका पति बिल्ली बनकर आपके सामने, इसका यह मतलब नहीं है पत्नी शेरनी बन जाएगी, पत्नी भी बिल्ली होगी। घर का माहौल जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा। बच्चे आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे, पति पत्नी एक साथ होंगे, आप एक साथ बात करोगे, आप एक साथ एंजॉय करोगे, आप एक साथ बाहर जाओगे, आप सैलरी उतनी होगी लेकिन इस बार पैसा बचेगा। पैसा उतना ही है लेकिन आखिरी में अभी भी मेरे हाथों में कुछ है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में एक टाइम के बाद अब कभी मेरे लाइफ में ना महीने के आखिरी में पैसे की कमी नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं आप मुझसे मांगे, कभी नहीं होता। एक टाइम होता था, मैं भी, वो मजाक चलता था ना, शुरुआत के 5 दिन बिल्कुल हम खुश हो जाते क्योंकि सैलरी आ जाती है, और महीने के आखिरी में कब आएगा अगला सैलरी, है ना। लेकिन प्रभु ने वो सारी अवस्थाएं मेरे जीवन के अंदर चेंज करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं समझ गया मुझे चलाने वाला पवित्र आत्मा है। मुझे विजडम देने लगा पवित्र आत्मा, बोलने लगा कहां खर्च करना है, कहां खर्च का नहीं करना है, कहां पे पैसा देना है, कहां पे लगाना है। और मानो उस महीने के हर आखिरी में प्रभु बचा कर रखता है। कोई जरूरत के लिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुदा महीने के आखिरी में संभाल के रखता है। इन्फ्लुएंस। आज मेरा प्रार्थना दिल से आपके लिए, तहे दिल से मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है कि पवित्र आत्मा वो ऑल्टर आपको इन्फ्लुएंस कर दे। आप आत्मा में चले, आप आत्मा में बात करें, आपका मनुष्य का आत्मा खत्म हो जाए और आपका आत्मिक आत्मा बाहर निकल कर आ जाए। हालेलुया। आपके फ्लैश के ऊपर आप सबड्यू करने के लिए ताकतवर हो रहे हो, ना बोलने के लिए आप ताकतवर हो रहे हो, गलत के लिए गलत बोलने के लिए ताकतवर हो रहे हो, जहां मना करना है मना करने के लिए आप ताकतवर हो रहे हो। हालेलुया। दिन में 10 खराब चीजें चल रही है, तब भी आपके चेहरे पे एक अद्भुत आनंद दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा आनंद का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। इस पॉइंट पे मैं बोलूं, आज सबसे ज्यादा मसीह लोग एक फेक जीवन जी रहे। बाहर बड़े बड़े प्रचार हैं, अंदर रिश्ते अच्छे नहीं। बाहर बड़ी बड़ी सेवकाई हैं, अंदर रिश्ते अच्छे नहीं। मेरे को कहावत कैसे बोलते पता नहीं, वो हाथी के दांत, बस वही है। मेरा प्रार्थना आज, खुदावंद उस बंधन को हमारे परिवार में से हमेशा 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 के लिए खत्म कर दे। फिनिश कर दे। मेरी माओं से, मेरे पिताओं से, हस्बैंड वाइफ से मेरी आपसे विनती है, प्लीज अपने घर में सही ऑल्टर्स तैयार करें। आपके घर के नक्शे सही हो जाए। यू हैव टू डू इट। आपके घर में किसी को तो करना पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा, तब जाके आपके घर के ऑल्टर, आपके घर का इन्फ्लुएंस बदलना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता ICM चर्च में कोई आ रहा है, इधर तो बड़ा आनंदित है, घर जाते वो उदास हो जाए। मैं चाहता हूं इधर का आनंद तेरे घर के अंदर रब करे। इधर से जो खुशबू आप लेकर जा रहे हो वो घर में भी दिखना चाहिए, सूंघना चाहिए, पता लगना चाहिए कुछ तो है इसके अंदर करके। दैट शुड बी देयर। फाइनल पीपल ऑफ गॉड, फाइनल पॉइंट आज के लिए, टेरिटोरियल एक्सप्रेशन। टेरिटोरियल एक्सप्रेशन, टेरिटोरियल एक्सप्रेशन, टेरिटोरियल एक्सप्रेशन। जब ऑल्टर्स आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे, टेरिटरीज के ऊपर आप अधिकार प्राप्त करोगे। देखो, किसी ने बोला किसी ने बोला आपको 7 साल हुए बस सेवा करते हुए। किसी ने बोला आपको 7 साल हुए हैं।
सेवा करते हुए, और आप अभी से इतना टेंशन ले रहे हो, प्रॉपर्टी लेना है, चर्च के लिए प्रॉपर्टी लेना है। बोला यहाँ खत्म हो जाए तो अगला किराए पे क्यों नहीं ले लेते? मैं सुना, उन्होंने बोला मेरे को देखो 30 साल हो गए, मेरे को एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी नहीं। सुना मैं, एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरे एक और व्यक्ति बगल में ही थे, 4-5 जने बने हुए थे, तो उन्हें लगता है कि मैं टेंशन में हूं करके, कि हमें चर्च के लैंड के लिए इतना बड़ा अमाउंट चाहिए करके। हम वो तो दे भी नहीं रहे, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? वो 1 रुपए दे नहीं रहे, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो। अरे ना मुझे स्ट्रेस है ना मेरे लोगों को स्ट्रेस है। आपको कोई स्ट्रेस है लैंड को लेके? मैं आया आपके घर में, कॉल किया ब्रदर मैं आपको, और बोला कि हेलो ब्रदर मेरे को जरा 1 लाख रुपए दे दो, वो उसमें डाल दो। मैं कॉल किया आपको ब्रदर, या मैं आपको कॉल किया? कोई स्ट्रेस है हमें? कोई नहीं। हम, मुझे तो इतना पता है कि जून में हम जगह लेके रहेंगे। चाहे वो 80 करोड़ का हो या 150 करोड़ का हो, मुझे इतना पता है कि जून महीने के आखिरी में मैं आपके पास एक पन्ना लेकर आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी खुदा ने हमें दे दिया है। मैं श्योर हूं 100%। उनका कहना था भाई आप 7 ही साल हुए, आप थोड़ा वेट करो, 15-20 साल में आप ले लोगे, 25 साल में आप ले लोगे। मैं अंदर ही सोच रहा था आपको भी हो गए 30 साल, आप नहीं ले पाए। हालेलुया। हम उनकी स्पीड में चलने वालों में से नहीं है, हम खुदा की स्पीड में चलने वालों में से है। मैं बिलीव करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड कि खुदा ने हमारे लिए एक ग्लोरियस स्पीड इस चर्च के लिए तैयार करके रखा हुआ है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं 15, 20, 25 सालों में, मेरा प्रार्थना है खुदा ICM को 7-8 सालों में वो करना है प्रभु को। और मेरा प्रार्थना है 30 साल में तो खुदा में इतना दे दे, इतना बढ़ा दे कि लाखों की तादाद में खड़े होने के लिए खुदा में जगह दे। एक वाक्य पढ़ाकर मैं खत्म करूंगा। अध्याय 12:7 अब पढ़िए जरा। अध्याय 12:7, उत्पत्ति अध्याय 12:7। उत्पत्ति 12:1 से शुरू कर सकते हैं क्या? और मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वेदी का महत्व क्या है करके। उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब प्रभु ने टेरिटरी पहले दे दी है। इसका मतलब टेरिटरी पहले लिख ली है। इसका मतलब ऑलरेडी प्रभु ने ऑथराइजेशन तैयार कर दिया है। प्रभु ये नहीं कर रहा कि तेरे को, प्रभु ये नहीं कह रहा कि तूने नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। प्रभु कह रहा तूने नहीं देखा पर मैंने देख लिया है। प्रभु कह रहा है तुझे नहीं मिला पर मेरे हाथों में ऑलरेडी है। किसी को समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? आप जिस चर्च में आए हैं, आप जिस खुदा को नाम उठा रहे हैं, वो आपको कह रहा है तूने नहीं देखा पर मैंने देखा है। तेरे हाथों में नहीं है पर मेरे हाथों में जरूर है। हालेलुया। तेरे पास वो पैसा नहीं है पर मेरे पास वो पैसा ऑलरेडी तैयार है। किसी को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। टेरिटरी का अधिकार खुदा कहता है मेरे पास ऑलरेडी है। प्रभु कहता है उसका रजिस्ट्री, उसके बाकी पेपर सब मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ। मेरे लिए ये वचन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं ऐसे ही खुदा ने मुझे बुलाया है। और अब्राहम को कहा अपना देश, अपना जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं। अब्राहम ने कहा ठीक है छोड़ रहा हूं। अगला वाक्य, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये वायदा है, खुदा आयु दे, खुदा की इच्छा है, मुझे पता है एक दिन ICM एक बड़ा जाति बन जाएगा। You will see it। हालेलुया। ऐसा बड़ा जाति बनेगा और आप सब वही होंगे क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले। उस दिन आप लोग सिर्फ वॉलंटियर्स होंगे। सुबह दोपहर शाम तीनों सर्विस के लोग सिर्फ वॉलंटियर्स होंगे। हालेलुया। लाखों लोग आएंगे और लाख आएंगे और लाख आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे एक अशर ने मुझे बोला पास्टर मैंने एक दर्शन देखा
और उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे, उस दर्शन में मैं देख रहा हूं रात का मीटिंग चल रहा है और लाखों लोग आए हुए हैं और आप और मैं खड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं इनका खाना तैयार है क्या? और हम वो कितने लोग हैं पता नहीं, पा सकते कुछ 2-2.5 लाख लोग आए हुए हैं, है ना? खाना तैयार है क्या इनका? इनके सुबह के लिए हमने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है क्या? एक ने मुझे बोला, पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे किचन के अंदर मैंने देखा 500 से ज्यादा लोग एट ए टाइम काम कर रहे हैं और वो पैक कर रहे हैं क्योंकि लोग आ रहे हैं और हम उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए कुछ दे रहे हैं। मेरे लिए ये चीजें, मैं इसको छोटा नहीं समझता, क्योंकि मुझे पता है मैंने शुरू कहां से किया है, मुझे पता है मेरे फादर ने शुरू कहां से किया है, मुझे पता है मेरी वाइफ मदर ने शुरू कहां से किया है, मुझे पता है 7 साल पहले कुछ नहीं था, मुझे पता है 5 साल पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने 4 सालों में हमें जो काम खुदा ने किया वो सिर्फ खुदा ने किया। मुझे पता है अगला साल इससे भी बेहतर है, मुझे पता है उसका अगला साल इससे भी बेहतर है, मुझे पता है खुदा ने कहा मैं तुम्हें एक बड़ा जाति बनाऊंगा। कोई है जो यहां बिलीव करता है कि खुदा तुझे एक बड़ा जाति बनाने जा रहा? दुनिया के कोनों कोनों में आपके भाई होने जा रहे हैं, दुनिया के कोनों कोनों में आपके बहन होने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप, मेरा प्रार्थना, मैंने एक दिन खुदा को कहा, खुदा आईसीएम वाले जिस राज्य में जाए वहां पे हमारे लोग होने चाहिए और कहने चाहिए वेलकम, मैं भी आईसीएम का था, प्रभु ने मुझे यहां भेज दिया। मेरा ड्रीम है ये, हम जिस कंट्री में कदम रखे वहां पे हमारे चर्च का एक मिशनरी होना चाहिए, एक सेवक होना चाहिए, 196 कंट्रीज में होना चाहिए। पीपल ऑफ गॉड, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बढ़ाऊंगा। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए, आपका नाम वो बढ़ाएगा। पता लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ओ उसका नाम तो भयंकर बढ़ रहा है, वो घमंडी है। सर मैं आपको एक चीज बोलूं, प्रभु अपना नाम तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, आपका भी बढ़ाएगा। कुछ जेलसी वाले लोग कहेंगे वो तो अपना ही नाम बढ़ा रहा है। नहीं सर, वो नहीं बढ़ा रहा, वो बढ़ाने वाला खुदा है। कोई अच्छा प्रभु का दास दासी अपना नाम नहीं बढ़ाते, वो प्रभु का वायदा होता है, क्योंकि उन्होंने डाउन रहकर फेथफुल रहे होंगे और खुदा ने एब्राहमिक ब्लेसिंग उनके ऊपर दी होगी। और इसी के लिए एक समय के बाद प्रभु आपके नाम को हजारों लोग आपका नाम जान जाएंगे। आपके परिवार में जो नहीं खड़े हुए उनसे भी 10 टाइम्स ज्यादा लोग आपको जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा में खड़े हुए। प्रभु ने कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीषित करूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यस, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले आज आपको ठोकर दे रहे, आपके रिलेटिव्स आपको ठोकर दे रहे, कल आप ही का नाम लेके बोलेंगे। ये जाता था सबसे पहले चर्च, ये जाता था दुआ करने के लिए, ये प्रभु को मानता था। आज इसके वजह से हम आशीषित हैं। कोई बिलीव कीजिए ऐसा ही होने जा रहा है। आपका नाम लेके आप मूल बनेंगे। कॉर्नरस्टोन जैसे यीशु मसीह है वैसे ही आप मूल होंगे। आपका परिवार आपका धन्यवादी होगा। जिन्होंने आपको ताने मारे वही आपको बुलाएंगे और कहेंगे, पूनम जरा आप प्रेयर कर, पंकज जरा आप प्रेयर कर, बबीता जरा आप प्रेयर कर, जॉन जरा आप प्रेयर कर, दीप्ति जरा आप प्रेयर कर, हालेलुया, निर्मल जरा आप प्रेयर कर, हालेलुया, अमित जरा आप प्रेयर कर, महिमा जरा आप प्रेयर कर। वो कल तुझे ताने देते थे, आज वो कह रहे मेरे सर पे हाथ रख, मेरे लिए दुआ कर, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर। मूल बनाएगा। अगर आज आपका मजाक उड़ रहा है, सीजन खुदा बदलेगा। जिसने आपके खिलाफ जो लिखा, जो बोला, जो कहा, वही आपकी प्रार्थना मांगने जा रहे हैं। वही आपको फोन करेंगे और बोलेंगे मेरे लिए प्रेयर करो। जिसने आपके खिलाफ केस किया, जिसने आपके खिलाफ फालतू बोला, उन्हीं की सेवा के लिए खुदा आपको खड़ा करने जा रहा है। कोई तो बिलीव करो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कोई तो रिसीव करो, खुदा उन्हीं के लिए आपको उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया। और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम, बोलिए चला, बोलिए चला, बोलिए चला। मैं आपको देख नहीं सकता, आप ऑफिस में कैसे चलते हैं, आप बाहर कैसे चल रहे हैं। मैं कभी आपको कॉल करके आपको जज नहीं करता, कभी आपको परेशान नहीं करता, कभी आपको ये नहीं बोलता आपका जीवन ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मेरा काम नहीं है ये। मुझे पता है मैं संडे पूरे निष्पक्ष होकर मैं यहां पे वचन बांटता हूं। आप 5 दिन नौकरी करते, मैं भी 5 दिन नौकरी करता हूं। जैसे आप मेहनत करते एग्जैक्टली उतने ही घंटे में और मेरी वाइफ भी मेहनत करती है। जैसे आप दुआ करते, निष्पक्ष होकर आपका नाम लेकर हम दुआ करते हैं। जितना हमसे बनता है हम आपसे मिलते हैं। पर कभी मुझे नहीं पता आप बाहर क्या कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखना आप 2 नामों को रिप्रेजेंट करते हो। एक, जब आप बाहर जाते हो आप खुदावंद के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा, आप आईसीएम चर्च को रिप्रेजेंट करते हो, कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हो। जब दुनिया आपको देखे, बाहर देखे, आपके काम को देखे, आपके जीवन को देखे, तो लोग इस तरीके से बोलना चाहिए उन्हें, ये बच्चा तो, ये तो अच्छा आदमी है, ये तो चर्च जाने वाला, यीशु को मानने वाला है। अगर आप खुदा में चलेंगे, बाइबल कहती है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चला, और लोत भी उसके संग चला। लोत खुदा में नहीं चला, लोत अब्राहम के संग चला। फर्क समझ आ गया? दोनों में फर्क है। अब्राहम खुदा में चला, लोत अब्राहम के तरीके से संग चला। दोनों में फर्क है। हालेलुया। आशीष चाहिए तो उसके संग चलना है, उसके तरीकों से चलना है। जो बाइबल आपको मिली है उसके तरीके से आपको चलना है। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था, 75। सो अब्राहम अपने पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वह कनान देश में आ भी गए। राइट? खुदा ने जो लिखा है उधर आपको पहुंचाएगा भी। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेखेम में, जहां मोरे का पांच वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब देखिए 7वां वाक्य। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, तू टेरिटरी जीतने जा रहा है, यह देश मैं तेरे वश में दूंगा। टेरिटरी मैं तेरे वश में दूंगा। अभी तक मिला नहीं है, बोला मैं तेरे वश में दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, क्या बना दिया? एक वेदी। अब्राहम को पता था अगर ये मुझे मिलना है तो ये सबसे पहले उसे मिलना जरूरी है। खुदा के सामने उसने एक वेदी को तैयार कर दिया और खुदा को कह दिया, आज से ये जगह मेरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से ये जगह, इसके टेरिटरी का अधिकार शेकेम का मैं हथियाने जा रहा हूं, ये मुझे मिलने जा रहा है। एज अ कवेनेंट, एज अ कवेनेंट, एक वाचा के रूप में मैं एक वेदी को क्या करता हूं? खुदा तेरे लिए तैयार कर देता हूं और मुझे पता है ये मेरे वश में होने जा रहा है। आज आपको बोल रहा हूं, प्रभु ने आपको दिल्ली में स्टे करवाया है, कुछ टेरिटरीज खुदावंद आपको दे देगा। मैंने भी कुछ जमीन की मिट्टियों को लेकर रखा हुआ है। जो जमीन हमें पसंद है उस जमीन में, आपको मैं सच बताऊं, जाकर गड्ढा खोदकर उसके अंदर बयाना दे के आए। गड्ढा खोदकर बयाना दे दिया। मैंने कहा प्रभु ये पूरा देख लो आप, 3 किलोमीटर जगह है, 3 किलोमीटर वश में कर लिया। कहा प्रभु दिस इज योर्स, वेदी तैयार है। बयाना दे दिया प्रभु। सबसे पहला बयाना हम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे, प्रॉपर्टी वालों को नहीं देंगे। खुदा ये बयाना मैंने आपको दे दिया। आई हैव गिवन यू। पहला बयाना मैंने आपको दे दिया, पहला पैसा मैंने आपको दे दिया, पहला चीज, द फर्स्ट वन हमने आपको दे दिया है। ये हमारी मिट्टी है।
ये हमारी मिट्टी है। We've already taken this, विश्वास के साथ। क्या उतने पैसे हमारे पास हो गए? नहीं, और बयाना दे दिए, बयाना दे दिए। जिसको देना तो उसे दे दिया। Jesus, that's faith। इसे विश्वास कहते हैं। और अब खरे चल रहे, मेहनत कर रहे 8-8 घंटा, आप भी कर रहे हो। कल मुझे बताया एक बेटी हमारे चर्च की, उन्होंने कहा पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे, वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करती है। कल उन्होंने मेरे को बताया, ये बहन पास्टर आपको पता है वो 4 घंटे हर दिन ओवर टाइम कर रही है। उसने वो जिद पे है कि हम प्रभु की जगह लेकर रहेंगे। मेरी एक बेटी 4 घंटा ओवर टाइम करती, तो 8 + 4 12 घंटे काम करती। ये कोई करोड़पति से नहीं आने वाला है, ये जगह बूंद बूंद से आएगा, देखना। तो या कर ये नहीं बोलने वाला ये प्रॉपर्टी मैंने इन्हें लिख कर दे दी है। एहसान नहीं चाहिए हमें, मूल देकर और बढ़िया मूल देकर ही हम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि कल हम लोगों को बता सके हालेलुया, भीख में नहीं मिला है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, मूल देखकर खुदा ने हमें खरीद के दिया है। अब्राहम ने एक वेदी तैयार कर दी, हमने भी वेदी तैयार कर दी है। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है कि जब आप आज दुआ करें, प्रार्थना करें, इस वचन को आपको 1-2 बार सुनना पड़ेगा समझने के लिए। अगले हफ्ते आपको और गहराई तरीके से वेदी कैसे बनाना है, कौन सी वेदी तोड़नी है, कौन सी वेदी बनानी है, कैसे बनानी है, सब मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे वेदी बनानी है। और अगर अपना शुरुआत कर सकते हो, सबसे पहला वेदी अपने आप को बना दो, अपने आप को बना दो, अपने आप को बना दो। मेक योर सेल्फ, अपने आप को बना दो। राम ब्रदर, हम मेक श्योर कर सकते हैं वो दरवाजा ना खुले जब तक प्रेयर ओवर ना हो। पवित्र आत्मा का कोई भी काम खराब नहीं होना चाहिए। गेट्स को बंद कर दीजिए, तब तक नहीं खुलेगा जब तक आमीन नहीं बोला जाएगा। जीसस दे दे। मैं आप सब में एक बड़ी जाति देखता हूं। मैं ऑनलाइन में हर परिवार में एक बड़ी जाति देखता हूं। मैं आपके बच्चों में एक बड़ी जाति देखता हूं। पिछले सीजन में सब आप उतार चढ़ाव से गए होंगे, शायद बहुत नीचे भी गए होंगे, लेकिन मैं आप में एक जाति देखता हूं। आपका पति आप में नहीं देखता, आपकी पत्नी आप में नहीं देखती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ICM चर्च आप में देखता है, क्योंकि खुदा आपको यहां पे लेकर आया है। आप सब में एक अब्राहम छुपा हुआ है। आप लूत नहीं है, आप अब्राहम के वंश में से आने वाले हैं। हालेलुया, आपके अंदर एक जाति खुदा ने तैयार करके रखा हुआ है। There is a blessing generation coming out of you। क्या आप बिलीव करते हैं? 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 कोई तो बोलिए आई बिलीव। क्या आप बिलीव करते हैं? कोई बिलीव करता है? यू बिलीव इट। आप विश्वास करते हैं कि खुदा ऐसे ही करने जा रहा है। बोलिए मेरे पीछे खुदा ऑथराइज करने जा रहा है। कम ऑन, मेरे पीछे बोलिए खुदा ऑथराइज करने जा रहा है। बोलिए आज मेरे लिए कुछ चीजें ऑथराइज होने जा रही है। आवाज उठा के बोलिए मेरे लिए कुछ चीज कंटिन्यू होने जा रही है। बोलिए मेरे लिए कुछ चीजें, स्वर्गदूत कंटिन्यूअसली मेरे लिए काम करने जा रहे हैं। बोलिए प्रभु को लीगल राइट मिल गया है। प्रभु को लीगल राइट मिल गया है। बोलिए प्रभु को लीगल राइट मिल गया है। प्रभु को लीगल राइट मिल गया है। बोलिए आज से आत्मा मुझे इन्फ्लुएंस करने जा रही है। बोलिए आत्मा के काम मैं करने जा रहा हूँ। बोलिए आत्मा में मैं बढ़ने जा रहा हूँ। बोलिए वचन में मैं बढ़ने जा रहा हूँ। बोलिए स्तुति आराधना में मैं बढ़ने जा रहा हूँ। बोलिए प्रभु मुझे आशीषित करने जा रहा है। बोलिए मुझे टेरिटरीज मिलने जा रहे हैं।
Come on church, बिलीव कीजिए, मुझे टेरिटरीज मिलने जा रहा है। टेरिटरीज मिलने जा रही है। विश्वास कीजिए, खुदा आपको बड़ी बड़ी जगहों में खड़ा करने जा रहा है। कोई तो बिलीव कीजिए, नई चीजें आपकी ओर आने जा रही।